गुर्दे हमारे जिस्म के बेहद अहम अज़ा हैं और इनका काम फासिद मादों को खारिज करके मुसलसल हमारे खून को साफ़ रखना है। आज की इस वीडियो में मैं गुर्दों की ख़राबियों पे बात करूँगा और इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि गुर्दे किस वजह से जिस्म से ख़ारिज होने वाले जो फासिद मादे हैं उनका अखराज रोक देते हैं, जिसकी वजह से यूरिया, क्रेटानिन, यूरिक एसिड ख़तरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं और फिर डायलिसिस की नौबत आती है। ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में मैं इस मर्ज़ के असबाब और असूल इलाज बताने के साथ साथ आपको एक इंतहाई बेहतरीन, ज़बरदस्त, आसान और फ़ौरी तौर पर तैयार हो जाने वाली होम रेमेडी, इसके अज्ज़ा और बनाने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि आप अगर सिर्फ़ 14 दिन बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जाके टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह आपका यूरिया, आपका क्रेटानिन और आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारे जो गुर्दे हैं ये 2 तहरीकों में जल्दी ख़राब होते हैं और तीसरी में बहुत कम। यानी यूँ समझ लें कि जिस वजह से पेशाब कम हो जाएगा, कम खारिज होगा, तो ये जो फासिद मादे हैं ये चूँकि हालत सेहत में पेशाब के रास्ते ख़ारिज होते रहते हैं, तो जिस निज़ाम में भी गुर्दे ख़राब होंगे, निज़ाम अखराज मुतासर होगा, पेशाब का अखराज कम होगा, यूरिया, क्रेटानिन, यूरिक एसिड बढ़ जाएंगे और फिर अमराज का सबब बन जाएंगे। तो उज़लाती तहरीक में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से गुर्दे जो है सिकुड़ जाते हैं, पेशाब का अखराज कम हो जाता है, जिसकी वजह से फासिद मादे जिस्म में ख़तरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं। और दूसरी सूरत में ख़ुद गुर्दों की, जिगर की वरम और सोजिश की वजह से गुर्दों के नेफ्रॉन जो हैं ये सोजिशनाक हो जाते हैं, गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, पेशाब का अखराज कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटानिन जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। उज़लाती तहरीक में ये मादे क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, ठोस होते हैं, जबकि गुदी तहरीक में यानी गुदी उज़लाती में ये तहलील की हालत में होते हैं, लेकिन गुदोद जाज़बा के सुकेड़ की वजह से गुर्दे इन्हें ख़ारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जब लैब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और जो क्रेटानिन है ये ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ होता है। तो अगर गुर्दे उज़लाती तहरीक में ख़राब हुए हैं और यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं, नहीं खानी। और अगर गुर्दे गुदी तहरीक की वजह से, गुर्दों की सोजिश की वजह से मुतासर हुए हैं और यूरिया या क्रेटानिन बढ़ा हुआ है तो आपने इस तरफ या इस तरफ दिखाई देने वाला जो ग़िज़ाई चार्ट है वो इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। दोनों सूरतों में आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, इस तरफ या इस तरफ दिखाया जाने वाला जो ग़िज़ाई चार्ट है, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 आपने ये इस्तेमाल करना है जब तक आपके गुर्दों का सुकेड़ दूर नहीं होता, यूरिया, क्रेटानिन और यूरिक एसिड कम नहीं होते, आपने यही ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 इस्तेमाल करना है। तो अब चंद बेहतरीन मुफरद चीज़ें नोट कर लें और उसके बाद फिर हम आपको बेहतरीन होम रेमेडी, उसके बनाने का तरीका
जो कि सिर्फ 14 दिनों में आपके क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल कर देगा इंशाअल्लाह। क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड कम करने के लिए जो इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा है वो ऊँटनी का दूध है। आधा पाव से 1 पाव ऊँटनी का दूध अगर आप 1 से 10 यानी 10 दिनों तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन 10 दिनों में ही आपका यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो बड़ी जल्दी इसको नॉर्मल करती है क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड को, वो है पपीता। पपीते का जो इस्तेमाल है वो बड़ा जल्दी गुर्दों को साफ़ कर देता है। आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ जो कि गुर्दों के लिए बेअंतहा मुफीद साबित होती है वो है रोग़न ज़ैतून और छोटा शहद। 20 ml रोग़न ज़ैतून और 20 ml शहद, इसको मिला लें, ठीक है, और इसको रात सोते वक्त इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 8 से 10 दिन, हद 15 दिन तक यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। तजर्बा करेंगे तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों को आप एक्यूरेट पाएंगे। अब आ जाती है जी हमारी होम रेमेडी, ठीक है। तो ये होम रेमेडी हमारी सिर्फ़ 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर आपने 1 गिलास पानी का लेना है, सादा पानी। उसमें 8 से 10 टिकिया आपने अम्मल तास की डाल देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। इसमें 3 ग्राम गुड़ भी डाल लेना है। अगर शुगर है तो फिर गुड़ ना डालें। तो इस पानी को हल्की आंच पर आपने पकने देना है कि पानी आधा गिलास बच जाए। जब ये आधा गिलास बच जाए तो आग से उतार लें, इसको पुन छान लें और नीम गरम रहने पर इसको पी लें। ये आपके एक वक्त की खुराक है। सुबह, दोपहर और शाम ये आपने बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करनी है। इससे अगर आपको 2 से 3 पखाने आते हैं तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि 8 से 10 दिनों में, 14 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में इंशाअल्लाह आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। गुर्दों की वरम और सोजिश उतर जाएगी। जो कै और मतली हो रही थी, आँखों, चेहरे, पाँव पर वरम आ गई थी, यरकान हो गया था, पेट में पानी पड़ गया था, ये सारे अवारज़ात इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कामला आजिला अता फ़रमाएगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद